यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज आशिफ अली, यू आर ऑन द लिमरा क्लासेस। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। रीता और शोभा का ये क्वेश्चन है, मतलब पार्टनर्स इसमें दो गिवन है। इसी के साथ साथ मैं इस क्वेश्चन के आपको सारे लेजर अकाउंट बनाने सिखाऊंगा, वो भी बहुत इजीली। सो यू डू नॉट स्किप एनीथिंग इन दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। आइए फिर करते हैं क्वेश्चन को फटाफट से रीड। क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर भी शो करा दिया है और मैं भी रीड करके आपको क्वेश्चन में बता रहा हूं क्या क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में गिवन है रीता और शोभा दो पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेज है वो इक्वली है। ऑन 1 अप्रैल 2022 बैलेंस शीट मुझे गिवन है। बैलेंस शीट को हम हमेशा की तरह बाद में देखेंगे, पहले हम कुछ नीचे की एडजस्टमेंट को एक बार रीड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में गिवन है रीता टुक 25% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% इन सेटलमेंट ऑफ हर लोन। रीता ने जो भी स्टॉक गिवन था बैलेंस शीट के अंदर, उसका अमाउंट मेरे को दे रखा है 75,000, उसमें से 25% का स्टॉक टुक ओवर कर लिया है, वो भी 20% डिस्काउंट पर। और फिर उसके बाद उसने कहा कि इस अमाउंट को मेरे कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट नहीं करना, जो भी मैंने फॉर्म को लोन दे रखा है मैं उसके सेटलमेंट पर ये जो स्टॉक है टुक ओवर कर रही हूं। ठीक है। बुक डेप्ट रियलाइज हुए 54,000 रुपए के और बैलेंस जो बचा हुआ बैलेंस था स्टॉक का वो 30% प्रॉफिट पर सोल्ड कर दिया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट भी क्लियर है। सी पॉइंट, सन्ड्री क्रेडिटर वर पेड आउट एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, बिल पेएबल वर पेड इन फुल। यहां पर थर्ड पॉइंट में बोला है जो क्रेडिटर थे हमारे, जिनको हमें पैसा देना था, वो 10% डिस्काउंट पर हमने, मान लो अगर उन्हें 1 लाख रुपए देना है तो उसके 10% डिस्काउंट पर हमने उन्हें पेमेंट करी है, यानी कि उनकी पेमेंट 90,000 रुपए हुई है। और उसी के साथ हमारे कुछ बिल्स पेबल थे जिनको हमने पूरा अमाउंट देकर चुकता कर दिया। फिर डी पॉइंट में आता है प्लांट एंड मशीनरी को सोल्ड करा गया है 75,000 रुपए का और लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 रुपए की। तो ये पॉइंट भी इजी है। रीता टुक द गुडविल ऑफ द फर्म एट द वैल्यू ऑफ 30,000। यहां पर क्या बोला है, जो गुडविल है फर्म की उसे रीता ने टुक ओवर कर लिया है 30,000 रुपए में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 6,900 वॉज हैंडेड ओवर टू एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 6,000 इन फुल सेटलमेंट। अब यहाँ पर 6,900 की एक लाइबिलिटी थी, जो 6,900 रुपए की एक एसेट थी, जो 6,000 रुपए की लाइबिलिटी के बदले हमने दे दी। तो इसमें तो आपको पता ही होगा कोई एंट्री नहीं करते थे, हमेशा की तरह इसमें भी कोई एंट्री नहीं करेंगे हम। रियलाइजेशन एक्सपेंस हो गया 5,250 रुपए का। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। तो फटाफट से हम इस क्वेश्चन को अब करना शुरू करते हैं। सबसे पहला काम होता था मेरा बैलेंस शीट खाली करने का, तो मैं यहां पर अपनी बैलेंस शीट को खाली करूंगा। यहां पर सबसे पहले मेरे को गिवन है कैश 6,000 रुपए और बैंक 30,000 रुपए। अब मुझे अकाउंट 3 बोले हैं बनाने के लिए, एक तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, दूसरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है और तीसरा बैंक अकाउंट बनाना है। कहने का मतलब है हमें बैंक अकाउंट बनाना है, तो कैश का अमाउंट कहां पर जाएगा, तो कैश का अमाउंट भी बैंक में ही जाएगा। और ये दे रखा है एसेट साइड, यानी कि बैलेंस शीट में डेबिट साइड गिवन है, तो हमारे बैंक अकाउंट में भी ये डेबिट साइड ही आने वाला है। अब कैश को तो हम डाल देंगे कैश के नाम से और बैंक को डालेंगे हम बैंक के बैलेंस के नाम से। तो जैसा हमेशा डालते थे इसको बिल्कुल वैसे ही हम डालेंगे। टू बैलेंस बीडी, कितना अमाउंट जो बैंक का गिवन है 30,000 रुपए, और कैश को डाल देंगे हम कैश के नाम से, टू कैश अकाउंट 6,000 रुपए। चलो पहले 2 पॉइंट का काम हो गया है। फिर उसके बाद गिवन है एसेट साइड स्टॉक 75,000 रुपए, तो फटाफट से स्टॉक को भी हम लिख देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड टू स्टॉक 75,000, 75,000 रुपए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे सामने बुक डेप्ट। बुक डेप्ट गिवन है, यानी कि वही आपके डेटर गिवन है 66,000 रुपए के, तो इनको भी लिख देते हैं टू बुक डेप्ट 66,000। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके बाद आपका पीडीडी 6,000 रुपए का पीडीडी है। अब ये लाइबिलिटी होती है, मैंने पहले भी क्वेश्चन में आपको बताया ये लाइबिलिटी होती है, तो इसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड डालेंगे बाय पीडीडी के नाम से। और आपको ये पेपर में पूरा लिखना है, आपको मेरी तरह शॉर्ट में नहीं लिखना है, नहीं तो मैम नंबर काट लेंगी स्कूल वाली मैडम। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लांट एंड मशीनरी 45,000 रुपए, तो प्लांट एंड मशीनरी को हम डाल देते हैं यहां पर टू प्लांट एंड मशीनरी। कितना अमाउंट आएगा प्लांट एंड मशीनरी का 45,000, 45,000 रुपए।
इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग का 48,000 रुपये। तो इस लैंड एंड बिल्डिंग के पॉइंट को भी हम यहाँ पर डाल देते हैं एसेट साइड। टू लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट आएगा 48,000 रुपीज़, 48,000 रुपीज़। फिर इसके बाद हमारा एक पॉइंट और है लोन टू शोभा 10,000 रुपये, यानी कि ये अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड है तो इसका मतलब है फर्म ने शोभा को 10,000 रुपये का लोन दिया है। तो अब इस पॉइंट को उठाना है हमें, सीधा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाना है। क्योंकि ये बैलेंस शीट में डेबिट साइड गिवन है, इसलिए हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भी डेबिट साइड ही ये अमाउंट डाल देंगे। टू शोभा लोन और शोभा के अकाउंट से डिडक्ट कर देंगे 10,000 रुपीज़। तो ये पॉइंट भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो यहाँ पर हो चुकी है हमारी बैलेंस शीट की एसेट साइड पूरी खाली। हमने उसकी जहाँ जहाँ पोस्टिंग हो सकती थी वहाँ पोस्टिंग कर दी है। अब इसके बाद आती है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड खाली करने की बारी। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर। अब क्रेडिटर है और लायबिलिटी साइड है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्रेडिट साइड इसको डालेंगे, क्योंकि लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड होती है और रियलाइजेशन में भी हम इसे क्रेडिट साइड ही डालने वाले हैं। बाई क्रेडिटर का अमाउंट कितना गिवन है इनका 75,000, तो यहाँ पर आ गया हमारा 75,000। फिर उसके बाद आता है बाई बिल्स पेबल, इसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ 30,000 रुपये। अब ये वो दो लोग हैं जो हमारी फॉर्म के बाहर खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं कि फॉर्म डिसॉल्व हो रही है, पैसा आएगा, पैसा लेकर हम अपने अपने घर को जाएंगे। तो इसलिए मैं हमेशा याद रखने के लिए आपको क्या करवाता था, इसके ऊपर स्टार मार्क करवाता था। तो यहाँ भी आपको स्टार ही मार्क करना है, जिससे कि आप इस पॉइंट को पे करना ना भूलें, इन दोनों लोगों को पे करना ना भूलें। फिर आता है आपका लोन बाई रीता 25,000 रुपये। अब फर्म ने क्या कर रखा है, रीता से लोन ले रखा है। कितने रुपए का लोन ले रखा है, 25,000 रुपये का लोन ले रखा है। तो इसलिए मैंने एक लेजर अकाउंट बनाया, रीता का लोन अकाउंट भी खोला है। तो आप इस लोन अकाउंट को, लोन के अमाउंट को रीता के लोन अकाउंट में इस नाम से डालेंगे, बाई बैलेंस बीडी 25,000 रुपीज। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक भी। फिर इसके बाद बात आती है रिजर्व। अब रिजर्व क्या होता है, रिजर्व एक तरीके से पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाता है और यहां पर दोनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वली। तो दोनों पार्टनर्स के बीच में से इक्वली हम डिवाइड कर देते हैं। तो कैसे डिवाइड करेंगे, बाई रिजर्व। तो दोनों पार्टनर्स के बीच में 24 कितना अमाउंट है, 24,000 रुपये, 12,000 रुपये दोनों के अकाउंट में आ जाएगा। 12,000 रीता का और 12,000 ही शोभा का। फिर इसके नीचे बात आती है रीता और शोभा की कैपिटल गिवन है, तो उसको भी हम पोस्ट कर देते हैं इनके कैपिटल अकाउंट में। किस नाम से आएंगी, बाई बैलेंस बीडी। 90,000 है रीता की और 30,000 कैपिटल है शोभा की। 90,000 इसकी और 30,000 इसकी। तो यहां पर हमने अपनी बैलेंस शीट बिल्कुल खाली कर लिया। एसेट साइड भी हमने सारी पोस्ट कर दिया और लायबिलिटी साइड भी हमने पोस्ट कर दिया सारे लेजर्स अकाउंट में। अब बात रह गई है सिर्फ और सिर्फ हमारी एडजस्टमेंट की। बहुत इजी है, आप बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं एक एक पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको बताने वाला हूं। तो आपका सारा का सारा फोकस होना चाहिए पॉइंट्स पर, क्या क्या गिवन है उनके ऊपर। तो रीता ने टुक ओवर करा 25% ऑफ द स्टॉक। यहां पर थोड़ा सा स्पेस है, मैं पहले यहीं से शुरुआत कर रहा हूं। रीता टुक ओवर कर रही है, टुक ओवर कर रही है 25% ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो स्टॉक का अमाउंट हमने कितना देखा था, हमारे पास स्टॉक कितने के थे, 75,000 के। 75,000 रुपए का स्टॉक था जिसका 25% रीता ने टुक ओवर करा है। ठीक है, तो इसका पहले 25% कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, यहां पर आ गया 750 मल्टीप्लाई बाई 25, 0 5 5 जो 25, कैरी 2 यहाँ पर, 5 7 जो 35, 36 37 मल्टीप्लाई 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 5 10, कैरी 1, 2 7 जो 14 और 1 15। तो ये हो गया 0578, 18,750 रुपए का जो स्टॉक था। यानी कि टोटल स्टॉक में से अगर आपने 25% कैलकुलेट करा तो वो अमाउंट आया 18,750। 18,750 रुपए का स्टॉक रीता टुक ओवर कर रही है। इसके बाद पॉइंट बोला है एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, यानी कि वो 18,750 रुपए का स्टॉक ले तो रही है, वो भी 20% डिस्काउंट पर। तो हमें यहां पर डिस्काउंट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डिस्काउंट होगा
20%, तो फटाफट से 18,750 रुपये का 20% आप डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ बचा 1875 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 7 जा 14 और 115 कैरी 1, 2 8 जा 16 और 117 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3, 3,750 रुपये का हमारा आ गया डिस्काउंट। यानी कि 18,750 रुपये जो एक्चुअल अमाउंट था स्टॉक का, उसमें से 3,750 रुपये हम कर देंगे यहाँ पर माइनस, क्योंकि यहाँ पर रीता को मिल गया है डिस्काउंट। तो इसमें से 3,750 रुपये जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर अमाउंट बचेगा 15,000 रुपये, सॉरी। तो रीता ने जो स्टॉक टुक ओवर करा उसके उसने पे करे 15,000 रुपये। ये पॉइंट क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है। अब इसके बाद एक छोटी सी लाइन और रह गई है इसी पॉइंट की, इन सेटलमेंट ऑफ हर लोन। उसने कहा कि जो मैंने आपको लोन दिया था, फर्म को जो उसने लोन दिया था, मैं उस लोन के बदले इस स्टॉक को टुक ओवर कर रही हूं। अब आपके मन में सवाल है कि सर लोन तो जो दिया था वो दिया था 25,000 रुपए का, और ये जो स्टॉक है ये 15,000 रुपए का। तो मैंने आपको बात सिखाई थी ना कि आपका अगर सेटलमेंट हो रहा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए से मतलब है। मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि 25,000 रुपए की चीज थी, 15,000 रुपए में जो स्टॉक रीता ने टुक ओवर करा है, उसने मान लिया कि मेरा वो लोन का पैसा खत्म हो गया, मैंने ये स्टॉक टुक ओवर कर लिया, उसे बस अब स्टॉक से मतलब है, उसे लोन के अमाउंट से कोई भी मतलब नहीं है। तो यहां पर फर्म का क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है कितने रुपए का फायदा हो रहा है? 10,000 रुपए का। 15,000 रुपए के तो स्टॉक लिया है, लोन के तो 25,000 रुपए थे, तो 10,000 रुपए का क्या हो गया यहां पर? फायदा। रीता को फायदा हुआ या फर्म को फायदा हुआ? फर्म को फायदा हुआ। अब एक बात बताओ, वो भी चलो ठीक है, वो चीज भी ठीक है, फायदा हो गया 10,000 रुपए का। अब जब कोई पार्टनर कोई स्टॉक या कोई भी फर्म की एसेट टुक ओवर करता है तो हम उसकी पोस्टिंग कहां पर करते थे? हम करते थे रियलाइजेशन में, और उसके कैपिटल अकाउंट से उसको डिडक्ट कर लिया करते थे। बट हम यहां पर ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? क्योंकि रीता ने अपना लोन सेटल करा है तो हम उसके लोन अकाउंट में यहां पर डाल देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 15,000 रुपए, क्योंकि उसने 15,000 रुपए का स्टॉक टुक ओवर करा है। और रियलाइजेशन अकाउंट में हम यहां पर डालेंगे बाय रीताज लोन अकाउंट 15,000 रुपए। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको? ठीक है सर, 15,000 रुपए की तो पोस्टिंग हमने कर दी, अब बचे हुए 10,000 का क्या करें? अभी भी यहां पर कितना बैलेंस आ रहा है? देखो 25, आप यहां पर कैलकुलेट करोगे 25,000 यहां पर आएगा, 25,000। फिर इसी को हम यहां पर ट्रांसफर कर देंगे 25,000। 25,000 में से 15,000 को करेंगे माइनस, तो आपका जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 10,000। तो आप इसका क्या करोगे? तो सर आप इसको भी टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से ही लिखोगे। ये मैं हिंदी में आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। ये फायदा है, किसका फायदा है? फर्म का फायदा है। तो ये यहां पर आएगा क्रेडिट साइड, और किस नाम से आएगा? बाय रीताज लोन अकाउंट। इसी पोस्टिंग की वजह से ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और इसके जैसा दूसरा क्वेश्चन आपकी पूरी किताब में कहीं नहीं है। पूरी किताब का मतलब ये है कि चैप्टर हम पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन, इस डिसोल्यूशन में दूसरा क्वेश्चन इसके जैसा कोई भी नहीं है। इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को उठाया था। अब इसके बाद सारी पोस्टिंग हमारी बहुत इजी रह गई है। अब फटाफट से देखो आप, नेक्स्ट बी पॉइंट आता है, बुक डेप्ट रियलाइज 54,000 रुपए, बैलेंस ऑफ द स्टॉक वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30,000 ऑन कॉस्ट। तो यहाँ पर बुक डेप्ट कितने के रियलाइज हुए? 54,000 के। जब कोई चीज रियलाइज होती है तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था हम किस नाम से दिखाते हैं यहां पर? बाय बैंक, और बैंक अकाउंट में दिखाएंगे टू रियलाइजेशन। और इसकी एंट्री भी मैं आपको पहले काफी बार बता चुका हूं। मैंने आपको बताया था कि जब कोई हमारी एसेट हमें छोड़कर जाती है तो वो कुछ ना कुछ देकर जाती है, तो इसलिए लिखते हैं हम बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट जा रही है, तो रियलाइजेशन क्या होता था? क्रेडिट। इसीलिए मैंने रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा बाय बैंक, और बैंक अकाउंट में डेबिट साइड लिखा टू रियलाइजेशन। ये बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं, आपने पहले के भी क्वेश्चन मेरे देखे होंगे, उनमें आपको मैंने बहुत अच्छे से ये चीज एक्सप्लेन कर रखी है। तो आपने अगर वो क्वेश्चन नहीं देखे तो उन क्वेश्चन को देख लो, आपको समझ आ जाएगा। बाकी मैंने एक बार और आपको समझाने के लिए यहाँ पर एंट्री लिख दी है। अब यहाँ पर कितना अमाउंट आना चाहिए? कितने रुपए के डेटर जो है हमारे रियलाइज हुए?
हमारे 54,000 के, तो मैं इसे ब्रैकेट में लिख रहा हूं, अभी और भी देखेंगे हम आगे और क्या क्या हमने रियलाइज करा है। फिर उसके बाद बात आती है सोल्ड कर दिया स्टॉक 30% प्रॉफिट पर। अब स्टॉक था कितने का? स्टॉक था सर हमारा 75,000 रुपीज का, टोटल स्टॉक था 75,000 रुपीज को। तो मैं यहां पर इसको वर्किंग नोट को यहां पर कंटिन्यू कर रहा हूं, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो स्टॉक था सर हमारा 75,000 का, जिसमें से अब की बार कितना स्टॉक जो बचा हुआ स्टॉक है, हमने पहले तो सोल्ड कर दिया था 18,750 रुपए का, वो तो डिस्काउंट वगैरह एक अलग चीज हो गई, लेकिन हमारा तो स्टॉक 18,750 रुपए का ही कम हुआ था ना। तो हमारा बचा कितना स्टॉक? तो 0 10 - 5 5 और 9 - 7 2 और यहाँ पर आ गया 14 8 2 10 और 6 और यहाँ से कैरी गया, यहाँ 6 - 1 56,250 रुपये का स्टॉक हमारा बचा था। अब इस स्टॉक को कितने रुपए प्रॉफिट पर सोल्ड करा गया? 30% प्रॉफिट पर। तो फटाफट से इसका भी हम क्या निकाल लेते हैं, प्रॉफिट हमें दिया है इन्होंने 30%, तो इसका प्रॉफिट निकालेंगे 56,250 का 30% कैलकुलेट कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5625 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 6 जा 18 और 1, 3 5 जा 15 और 1 17, 17,875 रुपए के प्रॉफिट पर हमने बचा हुआ स्टॉक सोल्ड कर दिया। तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है? अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 56,250 को, तो ये 5 7 और 3 10 और 2 12 कैरी 1, 8 और 2 10 और 1 11 कैरी 1, 7 7 14 कैरी 1, 5 और 1 6 और 1 7, 74,125 रुपए की हमारी जो बचे हुए स्टॉक थे वो भी हमने सोल्ड आउट कर दिए। तो यहां पर मैं ऐड कर देता हूं इसको 74,125 और यहां पर भी रियलाइजेशन अकाउंट खोला था ना मैंने, तो एक हमारा आना था यहां पर अमाउंट 54,000 प्लस 74,125 प्लस इसके बाद और देखते हैं। अब सी पॉइंट आता है सन्ड्री क्रेडिटर वर पेड आउट एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। कुछ क्रेडिटर हमें यहाँ पर दे रखे, देखो आप 75,000 के क्रेडिटर थे, अब उनको 10% डिस्काउंट पर हमने बाकी की पेमेंट कर दी। तो हमें देने थे 75,000 रुपये, देने तो थे 75,000 रुपये, लेकिन 10% के डिस्काउंट पर हमने उन्हें पेमेंट की है। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 7,500 रुपये हमने उन्हें कम पे करे हैं। अब 75,000 रुपये में से आप 7,500 रुपये आप निकाल दो तो कितना अमाउंट बचेगा? ये अमाउंट बचेगा हमारा 0 0 10 - 5 5 14 - 7 7 67,500। तो ये हमने क्रेडिटर को पेमेंट करी है। और जब हम किसी लायबिलिटी को पे करते हैं तो हम यहां पर क्या लिखते हैं? रियलाइजेशन में डेबिट साइड लिखते हैं टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए की पेमेंट हुई है? 67,500 प्लस और भी कोई पेमेंट होगी तो हम इसमें ऐड कर देंगे। और बैंक अकाउंट में लिखते हैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितने रुपए की पेमेंट करी है अभी तो हमने? 67,500 प्लस और देखते हैं इसके बाद क्या पेमेंट करी गई है। बिल्स पेबल को पे करें फुल अमाउंट। बिल्स पेबल थे कितने के हमारे? बाई बीपी 30,000, तो 30,000 रुपए हमने बिल्स पेबल को दे दिए। तो इसमें हम यहाँ पर 30,000 भी ऐड कर देते हैं, 30,000 रुपए, और यहाँ भी हम 30,000 ऐड कर देते हैं, 30,000 रुपए। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डी, प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज 75,000 और लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000। तो यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी को रियलाइज करा गया 75,000 रुपए का। तो जब रियलाइज हो रही है, एसेट जा रही है, तो इसका मतलब पैसा आ रहा है। तो 75,000 रुपए आए हमारे प्लांट एंड मशीनरी के और 1,20,000 रुपए आए हमारे लैंड एंड बिल्डिंग के। तो यहाँ पर हमारी पेमेंट आई, यानी कि एसेट छोड़कर जा रही है, तो हम क्या करते थे? क्रेडिट साइड डालते थे। किसमें क्रेडिट साइड डालते थे? रियलाइजेशन अकाउंट में। और सेम पोस्टिंग हमारी होती थी बैंक अकाउंट में डेबिट साइड, क्योंकि पेमेंट आ रही है तो इसलिए हम बैंक अकाउंट को क्या कर रहे हैं यहाँ पर? डेबिट 75,000 और 1,20,000। चलिए सर, ये पॉइंट भी ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर आता है ई पॉइंट, रीता टुक द गुडविल ऑफ द फर्म एट द वैल्यू ऑफ 30,000। रीता ने गुडविल टुक ओवर कर ली 30,000 रुपए में। अब आप एक बात बताओ, जब कोई पार्टनर फर्म की कोई एसेट को टुक ओवर करता है तो हम क्या करते थे? वहां पर हम ये करते थे कि हमारी एसेट जा रही है
वो तो बात ठीक है, हमारी एसेट जा रही है, वो तो बात ठीक है, क्रेडिट ही होगी, लेकिन उसकी बजाय पैसा तो नहीं आ रहा। वहां पर क्या करते थे हम, जब पार्टनर कोई उस एसेट को टुक ओवर करता था तो उस पार्टनर का नाम डाल दिया करते थे डेबिट साइड। तो रीता टुक ओवर कर रही है, रीताज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है पॉइंट भी? कितने अमाउंट से? 30,000 रुपए। तो हमें क्या करना है, रीता के पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड हम क्या करेंगे, ये डालेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, और रीता की कैपिटल में से कितना अमाउंट निकाल लेंगे, 30,000। सेम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड हम क्या करेंगे, यहां पर डाल देंगे बाई रीताज कैपिटल अकाउंट 30,000। हमारी 30,000 रुपए की हमें एसेट छोड़कर चली गई, गुडविल एक एसेट ही होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एफ पॉइंट, एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 6,900 was hand over to unrecorded liability 6,000 इन फुल सेटलमेंट। 6,900 की हमारी एक एसेट थी और एक लाइबिलिटी थी हमारी 6,000 रुपए की। वो लाइबिलिटी कहने लगी ये एसेट मेरे को दे दो, तो 6,900 रुपए की एसेट मेरी 6,000 रुपए की लाइबिलिटी के बदले चली गई। तो यहां पर क्या होगा, कोई भी एंट्री नहीं होगी। मैंने आपको पहले भी बताया, जब कोई एसेट लाइबिलिटी के बदले जाती है तो हम उसकी कोई भी एंट्री नहीं करते। तो ये पॉइंट तो हम यहां पर ऐसे ही छोड़ने वाले हैं। फिर आता है हमारा जी पॉइंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 5,250 रुपए। अब जो रियलाइजेशन मतलब ये सारा प्रोसीजर करने में खर्चा हो गया 5,250 रुपए का, तो उसका हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट कितना अमाउंट 5,250, और बैंक अकाउंट में बाई रियलाइजेशन अकाउंट 5,250 रुपए। और ये हमने ऐसा क्यों करा, क्योंकि मेरा एक एक्सपेंस हुआ है, एक्सपेंस हुआ है तो हम क्या करते हैं, डेबिट साइड उसको डेबिट करते हैं 5,250 रुपए से, और क्रेडिट साइड में हम पोस्टिंग करते हैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। जब मेरी सारी पोस्टिंग हो चुकी है और सारी एडजस्टमेंट भी मैंने यहाँ पर पोस्ट कर दी है और आपको समझ भी आ गई होंगी, तो फटाफट से इनका जो जो टोटल है मैं फटाफट से कर लेता हूँ यहाँ पर। अब देखो यहाँ कितना अमाउंट था, 67,500 और 30,000, तो ये कितना होगा 60 और 30 90 और प्लस 7,500 97,500, ये हो गया हमारा क्लोज। और ये 5,250 रुपए तो हमारा रियलाइजेशन का एक्सपेंस था। इधर भी हमें टोटल करना है, यहाँ पर है एक अमाउंट हमारा 50,000 का, तो 50,000, एक है 74,125। आप भी जल्दी जल्दी साथ साथ करो और बताओ कि कमेंट में बताओ कि क्या टोटल आ रहा है। और 75,000, 1,20,000 रुपीज। तो इनको टोटल करेंगे 5 2 1 5 और 4 9 7 और 7 14 15 16 17 18 19 20 21, तो 2 1 21 और 2 और 1 3 3,19,125 3,19,125 ये आ गया हमारा इसका टोटल, ठीक है। और रीता की कैपिटल का हमने यहाँ पर अमाउंट डाल ही दिया था। और देखो यहाँ पर ऐसा कोई टोटल वगैरह करना है क्या, यहाँ पर हाँ यहाँ पर करना है, यही सारा अमाउंट हमें यहाँ भी पोस्ट करना है, 3,19,125 रुपये, 3,19,125 रुपये। और यहाँ पर क्या था 67,500 और 30,000 को ऐड करके कितना आया था 97, तो यहाँ पर भी तो यही चीज़ मेरे को ऐड करनी थी। कितना अमाउंट था हमारा 97,500। क्लियर है। और इसके अलावा और कुछ रह गया नहीं, और कुछ भी नहीं रह गया। फटाफट से करते हैं टोटल। यहाँ का टोटल आप करो, यहाँ का मैं करता हूँ और देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, 3,19,125 नहीं है, 3,22,125 है, 3,22,125। तो इसको आप भी करेक्ट कर लेना और यहाँ पर भी आप इसको ही नोट डाउन कर लेना, 3,22,125 रुपये हो गया टोटल। यहाँ का आता है 4,88,125। इधर का टोटल ज्यादा है तो इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे 4,88,125। और इस अमाउंट में से अब इसको माइनस करो, कितना अमाउंट आता है 1,51,375 रुपए। ये इस साइड का अमाउंट माइनस करने के बाद आया, तो ये क्या है हमारा एक तरीके से प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर। किस किस के बीच में ट्रांसफर होगा ये रीता और शोभा,
ये दोनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगी इक्वल रेशियो में। तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वली दोनों के बीच में डिवाइड कर देते हैं। कितना कितना अमाउंट आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ 75,687 और 75,688। एक को कम कर दो, एक को ज्यादा कर दो। तो ये हो चुका है हमारा रियलाइजेशन पूरा का पूरा कंप्लीट। अब जब रियलाइजेशन अकाउंट में कोई भी प्रॉफिट आता था दोनों पार्टनर का, तो उसके बाद हम क्या करते थे, उस अमाउंट को ट्रांसफर करते थे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भी किस साइड ट्रांसफर करते थे, क्रेडिट साइड। किस नाम से करते थे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ये एक तरीके का प्रॉफिट है, तो मैं इसके आगे छोटा सा लिख रहा हूं प्रॉफिट। तो यहां पर कितना आया रीता का, 75,687 रुपए, और यह है हमारा, ये 5 है, 75,688 रुपए। तो दोनों का टोटल भी मैंने पोस्ट कर दिया। फटाफट से इस साइड का टोटल आप करो, इस साइड का मैं करता हूं। इसको टोटल करने पर आया है 1,17,688, और इसको टोटल करने के बाद आया है 1,77,688 रुपए। तो इसी अमाउंट को हम क्या करते थे, इस साइड डालते थे, क्योंकि इस साइड का ज्यादा आ रहा है, तो इस तरफ पोस्ट करेंगे। 1,17,688, 1,77,688 रुपए। सॉरी ये 87 है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसमें से इस अमाउंट को माइनस करना है, इसमें से इस अमाउंट को माइनस करना है। तो जब हम इसमें से इस अमाउंट को माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस आएगा 1,07,687 रुपए, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 1,47,688 रुपए। जब मेरा टोटल करके यहाँ पर बैलेंस आ गया है, तो अब मैं इसे किस नाम से लिखता हूं, यहाँ पर टू बैंक और ब्रैकेट में बैलेंस, ठीक है। अब ये मेरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी पूरा हो चुका है। अब जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट पूरा हो चुका है, तो मैं इसकी पोस्टिंग कहां पर करता था, बैंक अकाउंट में। अब यहां पर ये इतना इतना सरप्लस अमाउंट अपने अपने घर लेकर जाएंगे, तो ये हमें बैंक से डिडक्ट करके देना पड़ेगा। तो डिडक्ट किस नाम से होता था, बाय रीताज कैपिटल अकाउंट। रीता के खाते में कितना पैसा है, 1,87,687 रुपए, और बाई शोबाज कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट आना चाहिए, 1,07,688 रुपए, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको ये बता रखा है कि बैंक अकाउंट में दोनों साइड का टोटल मैच करता है। अगर मैच कर गया तो आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करा है, और अगर ऊपर नीचे आ रहा है, डेबिट और क्रेडिट का अलग अलग आ रहा है, तो इसका मतलब आपके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो इस साइड का टोटल आप करके कमेंट करो, इस साइड का टोटल मैं करता हूं फटाफट। तो हो गया होगा टोटल, देखो इधर का आता है 3,58,125, और इधर का टोटल आ रहा है 3,58,125। अगर आपका ये अमाउंट आ रहा है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल ठीक हुआ है, वो भी हमारी तरह। किताब में 10,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, वो ऊपर नीचे वहां पर आ रहा है, लेकिन हमने जो कॉन्सेप्ट फॉलो करा है आपको भी यही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। उन्होंने पिछले मेथड से, मतलब जो पहले के टाइम में फॉलो हुआ करता था, यहाँ पर उन्होंने क्या करा था, जो हमने यहाँ पर फायदा दिखाया है, इस 10,000 रुपए को उन्होंने वहां इंक्लूड नहीं करा है, तो वो ओल्ड मेथड था। ये बिल्कुल न्यू मेथड है, जो अब आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है उनके हिसाब से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया और वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।